क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन कहीं रुक सा गया है, या कुछ खास चेंज आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है, या आपको भी लगता है कि आप कुछ भी करने जाते हो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाइब्रेशन देने लगता है या कुछ सकारात्मक नहीं होता? तो आप एक डैम सही जगह पे आए हैं। चलिए अपने जीवन को बदलने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक छात्र सन्यासी अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं इस मंदिर में और नहीं रह सकता। मुझे इस शांतिपूर्ण और सुकून भरे मठ में जाना है जहां किसी भी प्रकार के टॉक्सिक लोग नहीं होंगे। तब गुरु सन्यासी ने पूछा, क्यों, इस मंदिर में क्या गलती है, बताओ क्या हुआ? तब छात्र सन्यासी ने कहा, देखो, इस मंदिर में सभी मेरे लिए टॉक्सिक हैं। यहां कुछ सन्यासी राजनीति में बहुत अधिक लिप्त हैं और कुछ अन्य सन्यासी हमेशा मुझे और अन्य लोगों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, और कुछ और हैं जो अपने पूरे दिन को बस अफवाहों में बिता देते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मंदिर में अपना आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता सकता। कृपया मुझे एक शांतिपूर्ण और चुपचाप मठ में जाने दीजिए जहां मेरे चारों ओर कोई टॉक्सिक लोग नहीं हैं। तब गुरु सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक अंतिम उपकार करना होगा। तब छात्र सन्यासी ने कहा, बताओ मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब गुरु सन्यासी ने एक चम्मच भर पानी लिया और उसे सन्यासी को दिया और कहा, तुम्हें इस चम्मच में पानी लेकर मठ के आसपास घूमना है और तुम्हें इसे मुझसे लाकर लाना है। लेकिन यहां एक चीज है, तुम्हें कभी भी इसमें से एक भी बूंद नहीं गिराना है। अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण मठ में जाने दूंगा। सोचते हुए कि गुरु उसे इस अजीब अनुरोध को पूरा करके एक शांतिपूर्ण मठ में जाने देंगे, छात्र सन्यासी ने चम्मच के पानी को ले लिया और मठ के आसपास घूमा, पूरी ध्यान और समर्पण के साथ, बिना किसी बूंद को गिराए। कुछ घंटों बाद छात्र सन्यासी खुशमुखी गुरु के पास आया और कहा, गुरुजी, मैंने किया। मैंने इस चम्मच के पानी को पूरे मठ के आसपास ले गया, बिना एक भी बूंद गिराए। अब मुझे आएगा शांतिपूर्ण मठ में जाने दो। तब गुरु सन्यासी ने कहा, ठीक है मेरे छात्र, तुम्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले बस मुझसे यह बताओ, जब तुम मठ के आसपास चम्मच के पानी को लेकर घूम रहे थे, क्या तुमने किसी सन्यासी को राजनीति के बारे में बात करते सुना? क्या तुमने किसी सन्यासी को दूसरों के बारे में अफवाह फैलाते सुना? क्या तुमने किसी सन्यासी को नकारात्मक बातें करते सुना? तब छात्र सन्यासी ने कहा, गुरुजी, मैं चम्मच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मुझे उन सभी आवाजों को सुनने का कोई समय नहीं मिला। तब गुरु सन्यासी ने कहा, देखो मेरे छात्र, अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हो और अपने उद्देश्य पर पूरी तरह समर्पित हो, तो तुम्हें उन सभी अन्य नकारात्मक आवाजों को सुनने का समय ही नहीं मिलेगा। याद रखो, जहां भी जाओगे तुम्हें नकारात्मक लोगों से मिलेगा, लेकिन अगर तुम पूर्ण ध्यान में अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर हो तो सभी अन्य नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों को तुम्हारे लिए केवल शोर ही बना देगा। महिलाएं और संगी, ये सब कुछ हमारे जीवन में हम क्या ध्यान देते हैं, इस पर है। जितना ज्यादा हम दूसरों के व्यवहार, दूसरों के शब्द और दूसरों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतने ही अधिक टॉक्सिक लोग हमारे चारों ओर होंगे। लेकिन अगर हम अपने आप पर, अपने लक्ष्यों और अपने बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सभी अन्य नकारात्मक चीजें बस शोर ही बन जाती हैं। देखो, दूसरों की निंदा करना आसान है, दूसरों के अंधकारी और नकारात्मक पक्ष को देखना आसान है, लेकिन किसी के उज्जवल पक्ष को देखना और उसमें वीरता और दयालुता की दिल की धड़कन महसूस करना मुश्किल है। हम सभी के जीवन में अविनाशी त्रुटियां हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी बुरी चुनौतियों का सामना करते हैं, और सभी विन आश हमें वह बनाता है जो हम हैं। तो जब तुम लोगों के साथ काम करते हो या जब तुम सोशल मीडिया पर हो, तो तुम्हें उन लोगों से मिलेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें उन विचारों से मिलेगा जिनसे तुम सहमत नहीं हो। याद रखो, उन सभी समयों में तुम्हारे पास विकृतियों को नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया देने की शक्ति है या उनके साथ उत्तर देने की शक्ति है। महिलाएं और संगी, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में हमारे ध्यान केंद्रित करने के ऊपर है। जितना हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतने ही अधिक हमारे जीवन के सभी अन्य नकारात्मकताओं को शोर ही बना देते हैं। नमस्ते।